हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल। आज का हमारा मैथ्स का क्वेश्चन इस प्रकार से है, जिसको हम एक शॉर्ट ट्रिक के माध्यम से सॉल्व करना सीखेंगे। पिता और पुत्र की वर्तमान आयु का योग 60 वर्ष है। यदि 6 वर्ष पहले पिता की आयु पुत्र की आयु की 5 गुनी थी, तो 6 वर्ष बाद पुत्र की आयु कितनी होगी, ये हमको फाइंड करना है, ज्ञात करना है। ओके, क्वेश्चन के लिए जो ऑप्शन है वो इस प्रकार से है। ऑप्शन ए 16 वर्ष, ऑप्शन बी 18 वर्ष, ऑप्शन सी 20 वर्ष और ऑप्शन डी 22 वर्ष। तो चलिए इस प्रकार के क्वेश्चन को कैसे सॉल्व किया जाता है उसको सीखते और समझते हैं। ठीक है, तो सर्वप्रथम हम यहाँ पर लिख देते हैं पिता एवं पुत्र की वर्तमान आयु का योग, जो कि दिया हुआ है 60 वर्ष। ठीक है, अब आगे क्या करेंगे, इस 60 में से हम लोग 12 को माइनस कर देंगे या 12 को माइनस कर देंगे। ठीक है, अब ये 12 वर्ष कैसे आएगा, तो क्वेश्चन में कहा गया है कि 6 वर्ष पहले पिता और पुत्र की आयु का जो अनुपात है, या पुत्र और पिता की आयु का जो अनुपात है, कितना, 1:5 है। एक है कि पिता की जो आयु है वो पुत्र की आयु की 5 गुनी है। ठीक है, तो यहाँ पे 6 वर्ष पहले की बात की जा रही है, तो पिता एवं पुत्र दोनों की आयु में हम क्या करेंगे, 6-6 वर्ष कम करेंगे। और दोनों की आयु में जो 6-6 वर्ष हमने कम किया है, उन 6-6 वर्ष को हम लोग यहाँ जब जोड़ेंगे तो यहाँ पे 12 आ जाएगा। तो ये 12 वहाँ से आया। ठीक है, तो 60 में से 12 को जब माइनस करेंगे तो हमारे पास कितना बचेगा, तो हमारे पास बचेगा 48। ठीक है, क्लियर है। ओके, अब क्वेश्चन में आगे कहा गया है कि 6 वर्ष पहले जो पिता की आयु है वो पुत्र की आयु की 5 गुनी है। ठीक है, तो मान लेते हैं कि पुत्र की आयु जो है 6 वर्ष पहले वो 1 वर्ष थी, तो पिता की आयु क्या हो जाएगी, हो जाएगी 5 वर्ष। ठीक है, तो ये आ गया दोनों की आयु का अनुपात 6 वर्ष पहले 1:5। अब इस अनुपातिक मान को हम लोग क्या करेंगे, आपस में जोड़ देंगे, यानी कि 1 और 5 को हम लोग जोड़ देंगे तो मान कितना आएगा, तो मान आएगा 6। ठीक है, अभी जो 6 आया उससे हम लोग इस 48 को डिवाइड करेंगे। चलिए डिवाइड करते हैं, तो 6 एकम 6 और 6 अट्ठे 48। ठीक है, 48 को 6 से डिवाइड करने पर मान आ रहा है 8। ठीक है, अब इस 8 का गुना, ये जो अनुपातिक मान दिया हुआ है 6 वर्ष पहले पिता और पुत्र की आयु का, ठीक है, इससे हम लोग 8 का गुना करेंगे। ठीक है, तो 8 का गुना जब हम लोग 1 से करेंगे, यानी कि पुत्र की आयु से करेंगे 6 वर्ष पहले, तो 6 वर्ष पहले की जो पुत्र की आयु है वो निकल कर आ जाएगा। ठीक है, और वहीं जब 8 का गुना हम 5 से करेंगे, ठीक है, तो 6 वर्ष पहले पिता की आयु क्या थी, ये निकल कर सामने आ जाएगा। ठीक है, तो चलिए 6 वर्ष पहले इनकी आयु क्या थी उसको फाइंड करते हैं। ठीक है, तो 1 गुना 8 जब करेंगे तो ये 8 आ जाएगा, और 8 वर्ष इसकी आयु आ गई, ये आ गई पुत्र की आयु 6 वर्ष पहले। वैसे ही पिता की आयु 6 वर्ष पहले की बात करें तो उनकी आयु आ जाएगी 40 वर्ष। क्लियर, इतना, ये आ गया 6 वर्ष पहले की आयु। अब चूंकि हमको क्वेश्चन में 6 वर्ष बाद पुत्र की आयु क्या होगी ये फाइंड करना है, इसलिए हम लोग यहाँ पर जो पुत्र की आयु है उसको लेकर चलेंगे। ठीक है, अब ये जो यहाँ पर 8 वर्ष आया, ये आया 6 वर्ष पहले की आयु। ठीक है, 8 वर्ष, तो पुत्र की वर्तमान आयु क्या हो जाएगी, तो वर्तमान आयु ज्ञात करने के लिए हम इसमें क्या करेंगे, 6 को जोड़ देंगे, तो 8 और 6 कितना हो जाएगा, 14 वर्ष हो जाएगा। ठीक है, अब ये हो गया पुत्र की वर्तमान आयु, और क्वेश्चन में क्या पूछा गया है, 6 वर्ष बाद पुत्र की आयु। ठीक है, तो इसमें 6 वर्ष की बात का पूछा गया है, इसलिए यहाँ पर हम लोग क्या कर देंगे, इसमें 14 वर्ष में 6 वर्ष और जोड़ देंगे। ठीक है, इस प्रकार से 14 वर्ष प्लस 6 वर्ष को जब जोड़ेंगे तो 6 वर्ष बाद पुत्र की जो आयु होगी वो कितनी हो जाएगी, ये हो जाएगी 20 वर्ष। ठीक है, क्लियर है, और यही हमारे इस क्वेश्चन का आंसर भी है। ठीक, 6 वर्ष बाद पुत्र की आयु कितनी होगी, तो ये होगी 20 वर्ष। ठीक है, वही 6 वर्ष बाद पिता की आयु की अगर बात करें, इसकी भी अगर हम गणना करें तो इसमें हम लोग क्या करेंगे, जो 40 है उसमें हम लोग वर्तमान आयु और 6 वर्ष बाद की आयु को जोड़ देंगे। ठीक है, तो वर्तमान आयु निकालने के लिए हम इसमें क्या जोड़ेंगे, तो इसमें हम लोग जोड़ेंगे 6, और 6 वर्ष की बाद की आयु निकालने के लिए हम लोग क्या करेंगे, फिर से 6 जोड़ देंगे। ठीक है, इस प्रकार से पिता की जो 6 वर्ष बाद की आयु आएगी वो कितनी आएगी, तो ये आ जाएगी 52 वर्ष। ठीक है, मैं यहाँ पर लिख देता हूँ साइड में, पिता की आयु कितनी आ जाएगी, 52 वर्ष आ जाएगी। ठीक है, 40 प्लस 6 का मान कितना आएगा, 52 वर्ष आएगा। क्लियर है, ओके। अब चलिए ऑप्शंस की तरफ चलते हैं और देखते हैं कि कौन से वाले ऑप्शन में 20 वर्ष दिया हुआ है। ओके, क्योंकि हमें पुत्र की आयु ज्ञात करनी थी 6 वर्ष बाद, ओके, जो कि हमने ज्ञात कर लिया है, 20 वर्ष आया। क्लियर, ओके। ओके, जब हम लोग ऑप्शंस की तरफ आते हैं तो हम देखते हैं कि हमारे ऑप्शन नंबर सी में 20 वर्ष दिया हुआ है, यानी कि इस क्वेश्चन का जो राइट आंसर होगा वो होगा ऑप्शन नंबर सी, 20 वर्ष। ठीक है, पिता और पुत्र की वर्तमान आयु का योग 60 वर्ष है। यदि 6 वर्ष पहले पिता की आयु पुत्र की आयु की 5 गुनी थी, तो 6 वर्ष बाद पुत्र की आयु कितनी होगी, तो 6 वर्ष बाद पुत्र की आयु होगी 20 वर्ष। क्लियर है, ओके।
आशा करता हूँ आप सभी को इस प्रकार का क्वेश्चन कैसे सॉल्व किया जाता है, कैसे बनाया जाता है, और बहुत अच्छे तरीके से समझ में आया होगा तथा यह वीडियो जो है आप लोगों के लिए यूज़फुल और हेल्पफुल दोनों साबित होगा। इसी प्रकार के इंपॉर्टेंट क्वेश्चन को लेकर, टॉपिक को लेकर मिलते हैं हमारे नेक्स्ट वीडियो में। तब तक के लिए धन्यवाद। थैंक यू सो मच।